एक बार बुद्ध एक मरुस्थल प्रदेश में गए। उनसे मिलने की उत्कंठा में वहाँ का राजा उनके पास पहुँचा। राजा को बहुत दिनों से एक सवाल परेशान कर रहा था, जिसे उसने बुद्ध से पूछा। राजा का सवाल था कि क्या इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो महान हो लेकिन उसे कोई जानता ना हो। सवाल सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वास्तव में दुनिया में ऐसे कई असाधारण लोग हैं जो महान मनुष्यों से भी महान हैं। हालांकि उनकी महानता के गीत नहीं गाए जाते। यह सुनकर राजा ने आश्चर्य से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई महान हो लेकिन लोग उसकी महानता से वाकिफ न हों। गौतम बुद्ध ने राजा के सवाल का जवाब नहीं दिया, पर उसे अपने साथ लेकर एक गांव की ओर चल पड़े। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक साधारण सी लड़की नजर आई। वो एक पेड़ के नीचे घड़े में पानी भरकर बैठी थी। गर्मी में लगातार चलने से राजा और बुद्ध थक चुके थे। उन्होंने लड़की से पानी मांगकर पिया। गर्मी से राहत मिली तो दोनों की जान में जान आई। राजा ने लड़की को देने के लिए पैसे निकाले तो उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। वह बोली, हे राजन, मैं कोई व्यवसाय नहीं करती। आप इस हरे भरे विशाल पेड़ को देखो, यह किसी से कुछ नहीं मांगता। निस्वार्थ भाव से सभी को अपनी छांव के जरिए गर्मी में राहत देते हुए साधना कर रहा है। इसलिए मैं दूर से घड़े में पानी भरकर यहाँ बैठती हूँ ताकि इस पेड़ को पानी दे सकूं और आने जाने वालों को गर्मी, प्यास और थकान से राहत पहुँचा सकूं। उस लड़की ने आगे कहा, हे राजन, मेरे पानी पिलाने की इस सेवा से मुझे असीम शांति मिलती है। यह सुनकर राजा को भी संतुष्टि मिली और उसे अपने सवाल का जवाब भी मिल गया। महान कौन है और क्यों? संसार में किसी भी क्षेत्र में शिखर पर पहुंचना सरल नहीं होता है। बात चाहे साहित्य, संस्कृति, कला, व्यवसाय या समाज सेवा की हो। महानता प्राप्त करने वाले लोग कुछ ऐसे गुणों से उत्प्रेत होते हैं जो सामान्य लोगों में दुर्लभ होते हैं। मगर कुछ सामान्य लोगों में भी कुछ ऐसे गुण होते हैं जो किसी और में नहीं होते हैं। कुछ लोग किसी भी कार्य को करने से पहले व्यक्तिगत लाभ हानि पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वे कार्य की समाप्ति के लिए उपयोगिता के तत्व पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इतना ही नहीं, वे किसी भी कीमत पर ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे समाज अथवा राष्ट्र कमजोर हो, भले ही उनका निजी तौर पर कोई नुकसान होता हो। ऐसे फायदों को वे तिलांजलि देते हैं। स्वाभाविक है कि ऐसा महान लोग ही करते हैं। इस प्रकार अपनी ऊर्जा का सही और सकारात्मक प्रयोग करने का गुण ही लोगों को महानता की ओर ले जाता है।